हेलो वीवर, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह उन्हें शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। और कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन के बाद में मिले हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो तो डाली थी, लेकिन ये बड़ा वाला मैसेज मैं आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाई। तो कोई बात नहीं, आपकी शिकायतें दूर कर देते हैं। साथियों, आपको तो पता ही है कि मैं मंदिर के काम से जुड़ी रहती हूँ, तो हमारे एरिया में ये स्कोप बहुत ज़्यादा था शिव चर्चा का। और ये तो ऊपर वाले ने इज्जत बख्शी हुई है। सब लोग यही बोलते हैं कि आप ही करो शिव चर्चा, आप ही करो। तो इसके लिए मैं जाती आती रहती हूँ, जुड़ी हुई हूँ लोगों से, तो उधर मेरा टाइम चला गया। यानी कुल मिला के दातार की कृपा से, भगवान के नाम में ही ये समय मेरा गुजरा। और बारिश की वजह से थोड़ी तबीयत भी इधर थी। चलो कोई बात नहीं, आपकी दुआ से एकदम इस टाइम ठीक हूँ। तो साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं बहुत सारी एनर्जी के साथ में। एनर्जी किस तरह की कि ये जो समय बदल रहा है, इसका क्या अर्थ है। यानी कि इस पूरी एनर्जी को हम एक छोटे से ब्लॉक में देखेंगे। कैसे देखेंगे? कि ये देखेंगे कि आपके साथ में अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है। आपके साथ में अगले 2 दिन में क्या होने वाला है। 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 × 4 48। 4 दिन के अंदर यूनिवर्स ने मेरे मुंह से 48 घंटे निकलवाए। तो यूनिवर्स की एनर्जी को कोई 2 दिन में तो समेट नहीं सकता, ना ही 4 दिन में समेट सकता, लेकिन कोशिश करेंगे। पहला कार्ड ही बहुत मस्त आया है, तो देखते हैं कि आपके 48 घंटे कैसे जाने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। कार्ड बहुत अच्छे सफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिन जिन लोगों को यूनिवर्स के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा है, तो उनके साथ में दातार अच्छा ही करने वाले हैं। क्योंकि हिम्मत करने वालों की और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आपको पता ही है। ये देख लो क्या कार्ड निकल के आया, आंखों की पट्टी खोलने वाला। ठीक है जी, और सफल करते हैं हम। ये आए हैं कार्ड, और निकल रहा है। ये टाइमलेस है। आप लोगों को पता ही है टाइमलेस रीडिंग का मतलब क्या होता है। आप लोग देखते ही रहते हो सब चैनल के ऊपर। तो साथियों, बहुत कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो आपके अंतर मन में छुपा होगा, लेकिन आपने अभी तक उन बातों को शब्द नहीं दिए होंगे। तो उनको आज शब्द मिलने वाला है। आपकी भावनाओं को आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर क्या तूफान मचा हुआ है। लास्ट बार और सफल करती हूँ, अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है। तो ये टैग निकल के आया है, और इसमें से हम गाइडेंस निकालेंगे। गाइडेंस, सॉरी। ठीक है जी, इसमें से हम एक गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए। ये निकल के आ गई, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, आपको दिख रहा होगा कैमरे में से। और ये हमारा निकल के आया है ऊपर, द फूल की एनर्जी। ओके, चलिए अब हम कार्ड लगा देते हैं। देखो क्या कार्ड निकल के आया, क्या कार्ड निकल के आया है। बहुत से लोग तो गाना गाते फिरेंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि बिना टक्कर लगे तो भाई आँख किसी की खुलती नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो बिना टक्कर लगे जो है किसी की आँख नहीं खुलती है। कोई कितना ही समझा लो, कितने टैरो रीडर की रीडिंग देख लो, कितने पंडित के पास चले जाओ, कितने माँ बाप शोर मचाते रहें, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता है। इसी के लिए ये इस तरह से हुआ है। इसी के लिए कभी कभी जब आप नहीं समझ पाते हैं ना,
तभी इस तरह से यूनिवर्स आपके सामने ये सब लेकर के आती है बातों को, समझे? जब आप अपनी गलती को मान लेते हैं ना तो यूनिवर्स फिर रास्ते भी खोलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी गलती मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलती जब आप मान लेते हैं ना तो आपके रास्ते खुलने लगते हैं। तो साथियों, ये जो हमारा ये जो महीना आया है ना, 8/8 का पोर्टल भी इसी के अंदर है, पूर्णमासी भी इसी के अंदर है। एक नहीं दो पूर्णमासी आ गई हूँ। और स्नान दान भोलेनाथ जी, सावन के सोमवार, और कितनी राशियों में राहु आ गए, कितनी राशियों में मंगल का तो साल है ही है, और कितनी राशियों में आ गए गुरु। गुरु जब आएंगे तो वो तो कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे। वो समझाते हैं प्यार से, हर तरह से समझाते हैं, लेकिन जब शनि भी मिक्स हो जाते हैं ना इस ग्रह चाल के अंदर, तो फिर सोच लो कि जो है गलती जो है माफ़ नहीं होंगी, आपकी गलती माफ़ नहीं होंगी। आपने हज़ारों वीडियो देखे होंगे, सब बोल रहे होंगे ये रियूनियन हो रहा है, प्यार मोहब्बत बढ़ रही है, ये है वो है ना। सावन के सोमवार के ऊपर भी आपने देखी होंगी वीडियो, आपके घर परिवार में भी चर्चा चलती होगी, और बहुत कुछ आपने सुना, और बहुत कुछ आप जानते भी हैं, आप जानते भी हैं बहुत कुछ। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम जानते हैं और मानते हैं तो हम उसके ऊपर चलते क्यों नहीं हैं? चलना भी तो चाहिए ना उसके ऊपर, बेस के ऊपर। सबको पता है कि भी गलत जगह टाइम वेस्ट करना तो फिर दिल टूटेगा ही टूटेगा। अगर आपने किसी का दिल तोड़ा तो आपका दिल भी टूटेगा ही टूटेगा। सफ़र आपको भी करना ही पड़ेगा, आपके गलत फैसलों की वजह से, आपके गलत दिखावों की वजह से, घमंड की वजह से, आपके ज़्यादा शो ऑफ की वजह से, आपकी कंजूसताई की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से, आपके ज़्यादा पावर दिखाने की वजह से आपको सफ़र करना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर तो वो है कि भी एक हाथ ले और एक हाथ दे। भगवान इसमें कुछ नहीं करता। ये वो एटीएम है, इसमें आप जो डालोगे वही निकल करके आएगा। कितने लोगों ने कांवरें उठाई, कितने लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन इतने सत्संग पूजा पाठ करने के बावजूद भी क्या हम अपना घमंड छोड़ पाए? क्या हम कंजूसताई छोड़ पाए? क्या हम अपना दिखावा, अपना रुतबे का एटीट्यूड कम कर पाए? क्या हमने दूसरे लोगों की हंसी उड़ानी बंद करी? क्या हमने गलत लोगों की सोबत छोड़ी? क्या हमने लोगों को झूठ बोलना, धोखा देना बंद किया? क्या हमने प्यार करने वालों को प्यार से उत्तर दिया? क्या? फिर तो दिल टूटेगा ही ना, टूटेगा ही। फिर तो सफ़र करना ही पड़ेगा ना। सावन के सोमवार हमारे यहाँ बहुत महात्म दिया जाता है, और ये 8/8 का पोर्टल है, यानी कि डायरेक्ट हमारी एनर्जी कनेक्ट हो रही है भोलेनाथ से। भोलेनाथ से मात्र घेरुए कपड़े पहनने से, आप 1 लीटर ले गए, 2 लीटर ले गए, 10 लीटर ले गए, गंगा जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। जिस भगवान के लिए आप कांवर उठा रहे हैं, और जब मंदिर में जाते हैं तो बोतलें फेंक फेंक के मारते हैं भगवान के ऊपर, ये तरीके हैं। कोई 1000 मील दूर से आए और हमारे सर में बोतल मारे तो हमको कैसा लगेगा? बताइए। सारे रास्ते तो आप हमारा नाम लेके आए, गुणगान करके आते हमारे सर में फेंक के हमारी आपने गंगा जल की बोतल, और उसमें से कोई कह रहा मेरे घर का जल है, घर ही तीर्थ है, कोई कहेगा मैं गंगा जल लेकर के आया हूँ, कोई कह रहा मैं चारों धाम का जल लेके आया हूँ, कोई बोल रहा है मैं सीधा डायरेक्ट गंगोत्री से लेके आया हूँ, कोई कह रहा है कि मैं जमजोत्री से लेके आया हूँ। यानी कि यहाँ पे भी कंपटीशन हो रहा है जल चढ़ाने का। कोई कह रहा सबसे पहले मैं ही चढ़ा दूँ, वहाँ पे भी मारा मारी, कांवरियों की लड़ाई, और फिर दम लगा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखी कि भी
वो उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ उनके कान में बोल के गए हो कि भैया दम और मिट जाए गम। ये कोई तरीके हैं? आप कर क्या रहे हैं? ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भगवान तो सब जगह है। जब आप मानते हैं भगवान सब जगह है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान तो ये कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया तुझे छोड़ के, मैं तो तेरे पास ही हूँ। मैं तो तुझे रास्ता दिखाने के लिए हूँ, तेरे को गले लगाने के लिए हूँ, तेरे को हील करने के लिए मैं हूँ। मैं तेरे पास ही हूँ, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ। तू अंतर मन में देख, अपने मन की रोशनी से मुझे देख, पुकार, अपने मन का दिया जला और मुझे देख। ये आगे ना यहाँ पे भोलेनाथ, कब भोलेनाथ अमरनाथ के अंदर आपने देखा ना, कबूतर रहते, कबूतर की कहानी है ना भोलेनाथ के अंदर, हील कर रहे हैं। ये गंगा बह रही है ना, इसमें कमल खिले हुए ना, आप देख रहे हैं ना, इसमें पूरा कैलाश का मंजर नजर आ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री सब दिखाई दे रहा है, हील कर रही है। लग रहा है ना, ये लग रहा है ना नेपाल के शिवलिंग के जैसा। यहाँ प्लस का निशान है। भगवान तो प्लस ही प्लस करते हैं, माइनस नहीं करते हैं। पर यह है कि हमने दिया क्या? हमारी आत्मा, ये जो हैगा डेग ऑफ कार्ड जो हैगा द फूल, हमारी आत्मा तो निर्मल है। हमने ही उसको 10 तरह के प्रपंचों में फंसा करके इस तरह से खराब कर दिया। तो 48 घंटों में आपके साथ में होने वाला क्या है? 48 घंटों के अंदर में आपको कोई ऐसा मिलेगा जिसके पास में आपके सारे तालों की कुंजी होगी। वो किसी आदमी के रूप में आपको मिल सकता है, किसी लेडीज़ के रूप में आपको मिल सकता है, किसी बच्चे के रूप में आपको मिल सकता है, या आप इधर या उधर कहीं से मोबाइल में, साउंड में, या कोई भीख मांगने वाला हो, या कोई जीव जंतु हो, आपको ऐसी कुछ चीज़ दिखाई देगी, चाहे वो पंछियों की क्यों ना हो। आप बैठे हैं अपने रूम में और बालकनी की तरफ देख रहे हैं, वहाँ पे चिड़िया भी आपको कुछ ऐसा दिखा सकती है जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा इस 48 घंटे के अंदर। अब बहुत से लोगों की आँख के पर्दे हटने वाले हैं, साफ दिखने वाला है कि कोई हमें प्यार करता है कि नहीं करता है, कौन हमको धोखा दे रहा है, किसने हमको एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया है। जो अपने पैसे के चक्कर में अब मैं हूँ और सारे रिश्तों को जिसने ठुकरा दिया वो फिर अकेला ही रह जाएगा, अपने पैसे की तड़ी मारेगा। तो जिनके पास में पावर है वो अपनी पावर को दिखा पाएंगे सही रूप से, और जिन्होंने अपनी पावर का गलत से इस्तेमाल किया उनको भी उनके इस एटीट्यूड का मिलेगा दंड। यहाँ दोनों ही जगह पावर है, देख रहे हैं ना, आमने सामने आए हैं ये कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड किंग ऑफ वांड्स। ये भी हो सकता है कि भी बहुत से घरों में, बहुत से पार्टनरशिप में, बहुत से दोस्ती में घमासान भी होगा। आपको ये मालूम पड़ेगा कौन दोस्त मेरा सच्चा दोस्त है और कौन मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। और ये सब होगा आपकी जल्दबाजी के नतीजे में, आपके जल्दबाजी के नतीजे में ही आपको ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। 8-8 का पोर्टल, 1-8 तो लोगों से झिलता नहीं, जहाँ पर डबल 8 हो जाएगा तो कैसे करोगे। यानी कि शनि देव ने और भोलेनाथ ने अपनी दोनों आंखें खोल रखी हैं, कोई नहीं बचेगा। 8-8 सन 2025, यानी कि 8 और 8 को जब हम मिलाएंगे 8 और 8 16, 16 को हम वापस से प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 7, और लास्ट में ये 2025 का हो गया 9। तो इधर हो गई स्पिरिचुअलिटी और उधर हो गया दी एंड। तो बचेगा कौन? वही जो परमात्मा की जड़ों से जुड़ा रहेगा, जो चक्की की कील से जुड़ा रहेगा, वही बचेगा, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। आपने इतनी रीडिंग देखी होगी, अंक शास्त्र की ऐसी तैसी मार के रख रखी है। सन 2000 की तो गिनती किसी ने करी नहीं, 25 की भी किसी ने नहीं करी।
ऐसा थोड़ी ना होता है आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी अंग छोड़ देंगे और कुछ भी जोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। जीरो भी कुछ कहता है, ये है ना, जीरो भी कुछ कहता है। जीरो कुछ नहीं, जीरो ही अपने आप में पूर्ण है, निराकार की एनर्जी है जीरो, जिसके अंदर सारा अध्यात्म, सारी एनर्जी, सारा कुछ ज्ञान अनंत सब इस जीरो में ही छुपा हुआ है। प्रभु की सारी कृपा, प्रभु की उत्पत्ति, प्रभु का समा जाना भी इसी में ही है। जीरो इज ए ब्लैक होल, जो कि सब कुछ पैदा कर सकता है और सब कुछ विनाश कर सकता है। तो आप कैसे कह सकते हो? अरे यहाँ तो डबल एनर्जी है। सन 2025, 2 माने चंद्रमा, अति भावनाओं में बहेंगे लोग बाग, चाहे वो भावना प्यार की हो, चाहे वो हो क्रोध की। जीरो, जीरो का मतलब क्या हुआ? अब क्रोध में और प्यार में आदमी क्या होता है? तबाह और बर्बाद होता है। फिर जब बर्बादी के बाद में फिर होश आएगा तो फिर 2 आ गया, फिर भी भावनाएं, आंख नहीं खुली, फिर आया 9, प्रचंड ऊर्जा, नासमझी की ऊर्जा, मंगल की ऊर्जा, मार काट, बदला 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 बदला। तो इसीलिए आप देख रहे हैं ना, हर देश में मैं क्या किसी से कम हूँ, इसी के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, ईरान इराक की लड़ाई को हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। 40 साल से ऊपर हो गए, 45 साल से ऊपर हो गए इस लड़ाई को होते हुए। 45 का है, आज समझो 85 साल हो गए, आज तक ख़त्म नहीं हुई, और उल्टी बढ़ गई रूस वगैरह को लेकर के। और कहाँ कहाँ का मैं देशों के नाम गिनाऊँ आपको। यानी कि एक भारत ही बचा हुआ है जिसने ना कभी किसी से लड़ाई करी है, ना किसी को वह गलत नज़र रखी है। बाकी के सारे देश फुदक रहे हैं मेंढक के जैसे। और अपने देश में तो जो चल ही रहा है वो आप लोगों को पता ही है। तो हम इतने संसार और देश तक कहाँ जाएं जब हम अपने मन को ही नहीं जीत पा रहे हैं। एनर्जी तो रोज ही बदली होंगी, हर पल हमारा जीवन बदल रहा है, हर पल हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मेरी टैरो रीडिंग कुछ डिफरेंट होती हैं, वास्तविकता से जुड़ी होती हैं। मैं किसी का सुन के नहीं कहती आप लोगों से। मैं जब तक उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं करूं, खुद से उसको 10 बार नाप तोल के, काट कूट के, छान के, पीस के नहीं देख लेती कि बाकी बचा क्या, जब तक मैं आप लोगों से उस बात के लिए कुछ नहीं कहती। 48 घंटों में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, उस आप लोगों में मैं भी शामिल हूँ। जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उन्हें अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कहने से पहले बहुत कुछ सोचना है, करने से पहले बहुत कुछ सोचना है। तो बचेंगे कैसे आप इस 48 घंटे की एनर्जी से? बचेंगे कैसे? अब आप लगातार गलती करते जा रहे हैं, आप बोलेंगे कि भी हम बच जाएं, तो ऐसा तो भैया नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि भी अगर किसी आदमी का मरना तय लिखा है तो ये होगा कि हाथ पैर टूट जाएंगे, जान बच जाएगी। उसके लिए उपाय भी फिर महा उपाय लगेगा। अब महा उपाय क्या है साथियों? महा उपाय यही है कि आपको किसी के साथ में झूठ नहीं बोलना, झूठे वादे नहीं करने, जो भी कोई आपसे प्यार करता है उसका दिल नहीं दुखाना, और किसी टूटे हुए दिल को आपको मजाक नहीं उड़ाना, किसी के दुख की आपको हंसी नहीं उड़ानी है। हर टाइम एक्शन, हर टाइम क्रोध में भी आपको नहीं रहना है, हर टाइम अपनी पावर नहीं दिखानी है, और कंजूसताई भी नहीं करनी। दान पुण्य भी आपको करना है, पैसे का सही जगह पे कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो भी ज़रूरी है। ये एंजॉयमेंट आप जिन लोगों के साथ में कर रहे हो वो आपके लिए कितने वफादार हैं ये भी तो आपको देखना ज़रूरी है कि नहीं। पैसा फेंक तमाशा देख, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हज़ारों लोग मिल जाएंगे आपको साथ में एंजॉय करने वाले।
और जब पैसा फेंक फेंक के अगर आप इसी तरह का एंजॉयमेंट करते रहेंगे ना तो एक दिन अकेले ही रह जाएंगे, क्योंकि ये आपका खुद का फैसला था। ये जितने भी कर्म है ना, ये सब आपने अपने मन को शांत करने के लिए किए हैं। कि जैसे मैं दुनिया में आया हूँ तो मेरा लाइन मारना ज़रूरी है, मैं दुनिया में आया हूँ तो मेरा पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा आ गया तो मेरा दूसरों को दबाना ज़रूरी है, दूसरों को सुनाना ज़रूरी है। ये सब आपके खुद के फैसले थे। जिनकी आँख खुल गई है, जिनके ऊपर बीचे हैं इस तरह के दुख, अत्याचार, अनाचार, अबूझ प्यार में जो ठगे गए हैं, वो संभलना चाहेंगे तो संभलेंगे, क्योंकि लास्ट में 9 का नंबर है। 8 इन्फिनिटी का साइन होता है। अगर उसको हम टेढ़ा करेंगे तो हमको टेढ़ा करने की क्या जरूरत है, वो तो टेढ़ा करने हमें खुद ही आया है। कार्ड यहाँ पे निकल के आया ना, द हर्मिट एंड एस ऑफ कप्स। आपके जीवन में आप जो चाहेंगे भगवान आपको वो देने वाला है इन 48 घंटे में। आप अपने दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको कोई रोशनी दिखाने वाला मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई हमको सहारा दे, हमको तो कोई प्यार ही नहीं करता, तो आपको प्यार करने वाला भी मिलेगा। आपने इतने लोगों के साथ में अत्याचार करे, आप अकेले रह गए और फिर आप ये शिकायत कर रहे हैं हमसे कोई प्यार ही नहीं करता। तो भैया पहले अपनी गलतियों के ऊपर गौर करो। तो ये थी आपकी फुल मून विद सोमवार विद 8 का पोर्टल एंड इतने दिन की क्रिएट आपकी एनर्जी जो मैंने आपको बता दी। तो बताइएगा ज़रूर आपके साथ में ऐसा हुआ है या ऐसा होने वाला है, या आपको इस तरह का किसी के ऊपर शक है तो आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है जी। जिनके बिजनेस चल रहे हैं, जिनके खुद के काम चल रहे हैं, मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उन लोगों के भी जीवन में कुछ चेंज आने वाला है। कुछ चेंज से मतलब क्या है कि भी किसी का काम अच्छा चल जाता है ना तो वो दूसरे को कुछ समझता नहीं है, लेकिन ये लक्ष्मी ऐसी है ना, चलायमान है। जब आप लक्ष्मी की कदर नहीं करते और लोगों को उसी लक्ष्मी के द्वारा आप कष्ट देना चालू कर देते हैं ना, तो भी वो रुष्ट हो जाती है। तो देखते हैं हम अपने गुड कार्ड से क्या निकल के आता है। इसमें से मैं 5 कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। तो हमारी रीडिंग एकदम वेरीफाई हो जाएगी। तो एक कार्ड ये हो गया, और एक कार्ड ये हो गया 2, और एक हो गया ये 3, और एक हो गया यहाँ पर 4, और एक हो गया 5। और डेक कौन सा है? द मैजिशियन। आप खुद समझदार हैं, आप अपने जीवन के कर्ता धर्ता, अपनी हर गलती के आप खुद जिम्मेदार हैं। आपको सब कुछ पता है, आपकी सोल सब कुछ जानती है, आपका अंतर्मन सब कुछ जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। ये 5 कार्ड हम निकाल रहे हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ पे निकल के आया था ये कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड, तो यात्रा तो आपकी डेफिनेटली है। यहाँ पे आया 2 ऑफ वांड्स, यात्रा तो है आपकी, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे ट्रांसफ़र हो आपका, चाहे आपका दिल टूट गया है, आप उसके लिए कहीं जा रहे हैं, तो वो है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स। अब यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब 10 ऑफ वांड्स जैसी ही एनर्जी है। ये भी क्लियरफाई हो गया कि भी जो भी मैं आपसे बोली हूँ वो सब होने ही वाला है 48 घंटे में, ठीक है। अब आया 8 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स, बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि आपकी आँखों का पर्दा हटने वाला डेफिनेटली है। और लास्ट में ब्लेसिंग क्या है यूनिवर्स की, कि अगर आप अपनी गलतियों को मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे आगे संभलना है, आप रिलीज करते हैं, जलाते हैं उन अपनी गलतियों को प्रायश्चित के द्वारा, और संकल्प लेते हैं कि अब हम दोबारा से ये सब कुछ नहीं करेंगे, गलतियों को नहीं दोहराएंगे,
बचे कुछ जीवन में आप अपने जीवन को धोने के लिए, अपने कलंकों को मिटाने के लिए प्रयास करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास सॉरी 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 तो आप देख लो, यहाँ पे है 10 ऑफ कॉइन और यहाँ पे है एस ऑफ एयर, यानी कि आप अध्यात्म की रोशनी से माला माल हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके ये एस ऑफ एयर, एस ऑफ एयर मतलब आपके जो टूटा हुआ मन है ना, उसके ऊपर जख्म पे जो मरहम लग जाएगा, आपके दुख दूर हो जाएंगे। एस ऑफ कप और एस ऑफ सॉर्ड, जो उसमें हमारे टैरों में निकले थे राइड वाले कार्ड में, राइड वाइडल में, और यहाँ पे भी आपका वही निकल का है, ठीक है ना। अभी कुछ शंका है आपको तो बता दो मुझे, तो देख लेते हैं एंजल भी क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। ओके, सब कुछ क्लियर हो गया। एक बात जब दो दो बार आ जाए तो उसमें फिर शंका नहीं रहती, उसमें कुछ शंका नहीं रहती। आपको आप खुद अपने जीवन का कर्ता धरता है। दी म्यूजिशियन का मतलब यही था। अब एंजल क्या कह रहे हैं आपसे, चलिए देख लेते हैं। एंजल बताइए, आप मेरे व्यूवर्स से, मेरे सब्सक्राइबर से क्या कहने वाले हैं, प्लीज टेल मी। कार्ड भी वही होते हैं, हम भी वही होते हैं। जीवन की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हमारे कर्मों के हिसाब से बदलती रहती है। चलिए बस और नहीं देखते, ये आ गया पहला ही कार्ड। क्या आया आप देख लो, फॉरगिवनेस का। हमें खुद को भी माफ़ करना है, खुद को भी हील करना है और दूसरों को भी हील करना है, समझे जी। हीलिंग करनी है, देख लो बात वही आ गई। दूसरों को भी माफ़ करना है, दूसरों को भी हीलिंग करना है। किसी की हंसी नहीं उड़ानी, मैंने पहले ही आपको बताया था उसमें। और ये है प्रोटेक्शन, अपना भी प्रोटेक्शन रखिए, अपने प्यारों का भी प्रोटेक्शन रखिए। 10 ऑफ कॉइन का उसमें पेंटिकल का कार्ड निकल के आया था गुड कार्ड में, और इसमें भी आ गया दी अबंडेंस। क्रिएट करें और मैनिफेस्टेशन करें, कंफर्ट जोन से निकलें। और अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आप दूसरों को भी कंफर्ट दें। यूनिटी, मिल के रहिए लोगों से। और है अपनी रिलेशनशिप का ध्यान रखें। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। दी पावर, अपनी पावर का सही इस्तेमाल करें। और साथ में मैनिफेस्टेशन, देखिए जो मैंने कहा वही निकल के आया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भी टैरो रीडिंग करनी नहीं आती, कार्ड पढ़ने नहीं आते, या आप जो कह रहे हैं वो कार्डों में कैसे निकलेगा। हम कहते पहले हैं, हम यूनिवर्स से गुहार करते हैं, हम प्रेयर करते हैं कि हम जो सवाल लेके आए हैं उसका हमको आप उत्तर दो, और देखो वही कार्ड आते हैं। इसीलिए कहते हैं कि टैरो इज़ द बेस्ट प्रेडिक्शन। आज की तारीख में आपको हैंड टू हैंड आपके क्वेश्चन का, सवाल का जवाब मिलता है, हैंड टू हैंड आपको आंसर मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और लास्ट में जो यहाँ पे गाइडेंस रखी थी उसको भी देख लेते हैं। ये रहा, खुशियाँ चाहिए तो खुशियाँ दो। खुशी चाहिए तो आपको खुद ही खुश रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संसार में वाई वाई हो, जीते जी भी, और आपके जाने के बाद, तो आपको इस तरह के कर्म करने ही पड़ेंगे। ये जीवन यात्रा कभी ख़त्म नहीं होती। जीते हैं जब भी आप कर्म करते हैं, मरते हैं तो उन्हीं कर्मों का फल भोगते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपके आने वाले 48 घंटे कैसे जाने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम भगवान नहीं हैं कि क्या होने वाला है, हम ये नहीं कहते, लेकिन हम अपनी कोशिश करते हैं आपको रास्ता दिखाने के लिए। मानना ना मानना आपकी मर्जी। अगर इन देखने वालों में से कोई एक आदमी के भी दिमाग में अगर बात समझ में आती है तो मैं सोचूंगी कि मेरी ये प्रेडिक्शन, मेरा इतना बोलना, मेरा इतना समय देना आप लोगों के लिए सफल हो गया। चाहे मेरे लाखों सब्सक्राइबर हों या ना हो,
मेरे कमेंट आए या ना आए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है कि मैं आपको सही रास्ता ही दिखा रही हूँ, क्योंकि आप हो मेरी सोल फैमिली। दातार ने अगर हमको ये गुण दिया है, हम चाहते हैं कि आपको हम सही रास्ता दिखाएं। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।